नमस्कार। क्या घर भी शुभ अशुभ होते हैं? कोई माने या ना माने, लेकिन फिल्म इंडस्ट्रीज के कामयाब कलाकार जिन्होंने स्टार, जुबली कुमार और सुपर स्टार जैसे तमगे हासिल किए, उनका तो यही मानना था। वक्त कब किसका पलट जाए, कोई नहीं जानता। फिल्मी दुनिया में ये कारनामे अक्सर होते रहते हैं। इनमें एक किस्सा एक घर का भी है जो अपने आप में इतिहास है। 1950 के दशक में बम्बई इतना फैला हुआ नहीं था। मेरठ से आया एक नौजवान जब बैजू बावरा में तू गंगा की मौज में जमुना की धारा गीत अपने बालों को लहराते हुए गाता है तो फिल्मी दुनिया में तहलका मचा जाता है और रातों रात स्टार बन जाता है। ये थे भारत भूषण। उस दौर में कार्टर रोड सुनसान और बियाबान इलाका था। लोग वहाँ तक जाने से डरते थे। बम्बई के इसी डरावने कार्टर रोड पर नौशाद साहब के पड़ोस में एक बंगला था जिसे लोग भूत बंगला कहते थे। इस बंगले को भारत भूषण ने खरीद लिया। सामने समंदर की लहरें और हवाएं, सब कुछ सही चल रहा था। तब भारत भूषण ने फिल्मों को प्रोड्यूस करने का सोचा। बरसात की रात जैसे सुपर हिट फिल्म भी बनाई। भतीजे को लॉन्च करने के चक्कर में फ्लॉप हो गए। फिर अगली 2-4 फिल्में नहीं चली। सितारे गर्दिश में आ गए। घाटा हुआ तो कर्जों के बोझ तले आ गए। अपनी जमा पूंजी बेचकर कर्जे चुकाए जाने लगे, जिसमें ये बंगला भी था। रामायण सीरियल की मंदोदरी याद है? अपराजिता भूषण ही भारत भूषण की बेटी हैं। उन दिनों एक और स्टार तेजी से उभर रहे थे। नाम था राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार का सितारा बुलंदी पर था। भारत भूषण से इन्होंने 25,000 रुपये में खरीद लिया। उन दिनों 25,000 बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। राजेंद्र कुमार ने उस बंगले का नाम डिम्पल रखा, जो उनकी बेटी का ही नाम है। बंगले में आने के बाद राजेंद्र कुमार सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते ही गए। फिर बीच में राजेंद्र कुमार का भी सितारा मध्यम हुआ, क्योंकि एक और बड़ा स्टार फिल्मी दुनिया में छा चुका था। नाम था राजेश खन्ना। राजेश खन्ना को ये बंगला बड़ा पसंद था, पर राजेंद्र कुमार उसे बेचने के मूड में नहीं थे। लेकिन एक दिन अचानक राजेंद्र कुमार को पैसे की ज़रूरत आन पड़ी। उन्होंने राजेश खन्ना को अप्रोच किया, लेकिन कीमत इतनी मांगी कि राजेश खन्ना जैसे स्टार को भी देने में मुश्किल आई। कीमत थी 10 लाख रुपये। राजेश खन्ना उन दिनों बड़े स्टार जरूर थे, लेकिन मेहनताना इतना नहीं मिलता था कि एक साथ पेमेंट कर सकें। राजेश खन्ना को ये बंगला अपने हाथ से फिसलता नजर आया। तभी एक और दिलचस्प वाकया हुआ। दक्षिण के एक बड़े फिल्म प्रोड्यूसर चिन्नप्पा देवर साहब हिंदी में एक फिल्म राजेश खन्ना साहब को लेकर बनाना चाह रहे थे। राजेश खन्ना अन्य फिल्मों में बिजी थे, इसलिए वो इसे करने में आनाकानी कर रहे थे। लेकिन चिन्नप्पा देवर साहब कहाँ मानने वाले थे। राजेश खन्ना ने आखिर उन्हें टरकाने के लिए भारी भरकम रकम मांग ली। कीमत थी 10 लाख रुपये। चिन्नप्पा देवर हैरान थे। उस समय कोई भी बड़ा एक्टर 2 से 3 लाख ही लिया करता था। राजेश खन्ना ने एक साथ 10 लाख मांगे और साथ में ये भी कह दिया कि सारे पैसे एडवांस ही चाहिए, क्योंकि मुझे एक बंगला खरीदना है। चिन्नप्पा देवर जी ने सारी बात जानी और एक साथ 10 लाख रुपये थमा दिए और फिल्म शुरू हुई, जो सुपर हिट साबित हुई। फिल्म का नाम था हाथी मेरे साथी। अब राजेश खन्ना इस बंगले के मालिक थे, लेकिन राजेंद्र कुमार ने इस शर्त पर बंगला दिया कि इसका नाम आप कोई और रखेंगे, डिम्पल नहीं। राजेंद्र कुमार ने एक और बंगला बनाया और उसमें यही नाम दोबारा रखा। राजेश खन्ना फौरन मान गए और अपने इस बंगले का नाम राजेंद्र कुमार के आशीर्वाद से आशीर्वाद रखा। हाथी मेरे साथी की पेंटिंग इस बंगले की दीवारों पर आखिरी दिन तक रही। लेकिन ये बंगला राजेश खन्ना को ज़्यादा फला नहीं। इसके लेने के 2-3 सालों में ही राजेश खन्ना का कैरियर नीचे आता गया।
शादी हुई इसी बंगले में, लेकिन वो भी ज़्यादा सफल नहीं रही, जिसका नतीजा अलहदगी हो गई राजेश खन्ना और डिम्पल के बीच। राजेश खन्ना इस बंगले में आने के बाद फिर वो कभी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सके जहां वो पहले थे। धीरे धीरे वो भी गुमनाम होते गए और आखिर में मरने के बाद अपनी वसीयत में ये बंगला जब वो अपनी बेटियों के नाम कर गए तो उन्होंने इसे बेच दिया और आधा आधा पैसा बांट लिया। आशीर्वाद बंगला बिका 150 करोड़ रुपये में। आखिर में भारत भूषण, जिनका ये बंगला था, वो जीवन के आखिरी सफ़र तक एक चाल में यानी कि झोपड़पट्टी टाइप में ही रहें और बसों में सफ़र करते रहें। वो जब बस से उस बंगले से होकर कई बार गुजरते तो देखा करते जो कभी उनका अपना था। पहले भी इसमें राजेंद्र की बेटी डिम्पल रहती थी और बाद में भी डिम्पल रहीं, जो राजेश खन्ना की बीवी थी। राजेश खन्ना इसमें मरते दम तक रहे। उनके मरने के बाद राजेश खन्ना के आखिरी दिनों की साथी अनीता आडवाणी ने बंगले में हिस्सा क्या मांग लिया। डिम्पल की दोनों लाडली चिढ़ गई। उन्होंने आशीर्वाद का नाम बदलकर वरदान आशीर्वाद कर दिया। ग्राहक मिलते ही दोनों बेटियों ने 150 करोड़ में अलकार्गो के चेयरमैन शशि किरण शेट्टी को बेच दिया। शशि किरण ठहरे कारोबारी, उन्हें फिल्मों से क्या लेना देना। 70 साल से ज़्यादा पुराने इस बेशकीमती और कीमती बंगले को शशि किरण शेट्टी ने तुड़वाना शुरू कर दिया। उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए ज़मीन में मिला दिया। अब यहाँ न डिम्पल है, न आशीर्वाद और न वरदान के नामो निशान। गुजरे ज़माने को मुँह चिढ़ाते हुए अब यहाँ शशि किरण की बिल्डिंग है। वक्त आखिर इसे ही तो कहते हैं। धन्यवाद।